मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली महाकुंभ में संगम में प्रदूषित पानी का मामला, उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट एनजीटी में दाखिल कर दी है। बोर्ड ने कहा है कि संगम का पानी नहाने के लिए उपयुक्त है। प्रदूषित सीवेज सीधे गंगा यमुना में नहीं छोड़ा गया। दरअसल यहां पर यूपीपीसीबी 6 पॉइंट्स पर नदी का पानी नहाने के लिए उपयुक्त बता रही है। वहीं बीओडी, फिकल और कैलिफार्म के आंकड़ों में मामूली वृद्धि जरूर हुई। हालांकि ये लोगों में भ्रम था, क्योंकि एक रिपोर्ट जिस तरीके से आई थी उसके बाद लोगों में एक भ्रम था कि वहां पर महाकुंभ का जो पानी है वो प्रदूषित है, और ऐसे में लोगों में काफी डर भी देखने को मिला था। लेकिन ये एक बड़ी अपडेट है, और जो लोग लगातार डर रहे थे, आपको बता दें कि अब इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये पानी, जिसमें शुरुआत में तो कहा जा सकता है कि वृद्धि हुई, प्रदूषण थोड़ा सा था, पॉल्यूटेड था, लेकिन अब बोर्ड ने साफ कह दिया है कि संगम का पानी नहाने के उपयुक्त है। प्रदूषित सीवेज सीधे गंगा और यमुना में छोड़ा नहीं गया है। इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। संदीप खेर मेरे साथ मौजूद है, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, ये बताइए कि शुरुआत में तो ये बताया गया कि पानी प्रदूषित है, लोग डर सहम गए, यहां तक कि शंकराचार्य तक आ गए, योगी सरकार पर सवाल उठाने लगे, लेकिन अब ये जो अपडेट आ रही है इसको कितनी बड़ी राहत माना जाए, क्योंकि लोगों में भी डर तो हो ही गया था। संदीप, देखिए बिल्कुल स्वाति, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाकुंभ को लेकर लगातार देखिए विपक्ष जो है वो बयानबाजी कर रहा है। हालांकि विपक्ष के बड़े नेता देखिए खुद महाकुंभ में जो है वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। अखिलेश यादव ने देखिए आज भी एक हमला किया कि वहां पर एक बैक्टीरिया है और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कपड़ों को पहनकर नहाया था। ये बैक्टीरिया लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। आपने देखा कि धर्मेंद्र यादव भी वहां पर नहा कर आए थे और आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी वहां पर मौजूद है। यानी विपक्ष ने भी आस्था की डुबकी जमकर लगाई है। लेकिन अब देखिए उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी में जो रिपोर्ट दाखिल करी है उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो भी अफवाह की बात सामने आ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। गंगा का पानी जो है वो नहाने योग्य, और उसी के साथ जो प्रदूषित पानी है उसको ना ही गंगा में बहाया गया है ना ही उसको जमुना में बहाया गया। उसी के साथ साथ अगर हम बीओडी की बात कर लेते हैं, फिकल की बात कर लेते हैं, कैलिफॉर्म की बात कर लेते हैं, तो इसकी वृद्धि हुई है, लेकिन बहुत मामूली मात्रा में वृद्धि हुई है। मतलब इससे किसी भी तरीके का श्रद्धालुओं को ना ही कोई नुकसान होगा, ना ही किसी तरीके का बैक्टीरिया फैलेगा, और ना ही किसी तरीके की बीमारी जो है वो सामने आएगी। क्योंकि विपक्ष ने देखिए इस मुद्दे को लगातार उठाया। कल ये बताया कि एनजीटी ने कहा है कि उसका पानी तो आचमन करने योग्य नहीं है, नहाने योग्य नहीं है। श्रद्धालुओं के अंदर देखिए एक निराशा जरूर आई है। कई लोगों ने देखिए, मेरी भी लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमने तो अपनी टिकट कैंसिल करा ली है, ऐसी फोटो आ रही है, ऐसे बयानबाजी सामने आ रही है। तो इन सभी बयानबाजी देखिए जो सामने आ रही थी, मुझे लगता है कि उस पर देखिए ये अंतिम मोहर जो है वो एक एनजीटी की रिपोर्ट ने लगा दी है कि श्रद्धालुओं को जाना चाहिए वहां पर नहाना चाहिए। क्योंकि ऐसा संयोग देखिए 144 साल बाद, तो चलिए एक ठीक है, इस पर भी राजनीति हो रही, लेकिन 12 साल बाद तो महाकुंभ आता ही आता है। तो सभी लोगों को जाना चाहिए। लोगों को घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। वहां के पानी में ना ही किसी तरीके का बैक्टीरिया है, ना ही वहां पर पानी में किसी तरीके, थोड़ा सा उनके अंदर डर था, लोग निराश थे। उन लोगों को फिलहाल निराश होने की जरूरत नहीं है। हालांकि तमाम मानक जो निर्धारित हुए थे उसमें शुरुआत में बताया गया था, लेकिन ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर हमारे सहयोगी संदीप खेर वहां से दे रहे हैं। संदीप, और क्या अपडेट है इसको लेकर? बोर्ड ने यह भी कह दिया है कि चूंकि अब जो प्रदूषित नाले हैं डायरेक्टली हम लोग इसमें नहीं प्रवाहित करते हैं, तो अब ये माना जाए कि पानी पूरी तरह से स्वच्छ है। 6 पॉइंट जो है वो पानी में नहाने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हैं। वो कौन कौन से पॉइंट है संदीप, अगर आप बताना चाहें तो? देखिए बिल्कुल कई पॉइंट है। देखिए अगर हम झूसी की बात कर लेते हैं, देखिए फिर इसके बाद अगर हम देखिए संगम घाट की बात कर लेते हैं, संगम नोज की बात कर लेते हैं, तमाम ऐसे देखिए पॉइंट बनाए गए हैं जो और देखिए स्वाति, मैं आपको बताऊं कि मैं लगभग 25 दिन वहां पर रहा हूं। कहीं पर भी पानी में कुछ इस तरीके का बैक्टीरिया, गंगा का पानी तो देखिए चलता हुआ पानी है। गंगा का पानी अपने आप में मतलब आप समझ सकती हैं कि क्या एक वहां पर आस्था का रहता है। हाँ, वहां पर गंदगी पानी की गंदगी नहीं थी, वहां पर गंदगी वो थी जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे थे, उन्होंने अपनी चप्पल वहां पर छोड़ दी, किसी ने अपने कपड़े वहां पर छोड़ दिए। तो मुझे लगता है कि देखिए करोड़ों लोग जहां पर पहुंच रहे हैं, तो वहां पर देखिए कुछ लोगों की खुद की भी जिम्मेदारी है कि हमें पानी को किस तरीके से साफ रखना है। और तमाम घाटों पर धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए।